अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और प्रणवों की महिमा सदगुरुदेव लिखे हैं, इसी पर चर्चा हो रही है। और यहाँ पर ओम के विषय में खूब चर्चा हो रही है, ओम अक्षर के विषय में, क्योंकि प्रणव इसी को कहते हैं। इस उच्चारण की विधि को ठीक से जान के करने लगेंगे, उसी को प्रणव कहा जाता है ना। तो अथर्ववेद के मांडव्य उपनिषद में कहा है कि ओमित्ते तदक्षरम मिदं सर्वम। ओम ऐसा यह अक्षर योगी के लिए सब कुछ है ना। इसका अवलंबन ध्यानस्थ होने के लिए सुखासन से बैठकर, पद्मासन से, शीर्षासन से, जिस स्वस्तिकासन से बैठकर आप जो आंख बंद करके ध्यानस्थ होना है, तो पहले स्थिर होकर प्रणव का जाप करते हैं, प्रणव करते हैं। ओम मंत्र का जप करना ही प्रणव कहलाता है ना। और यह एकाग्र होने के लिए ओम की बात हो रही है। ओम इत्यक्षरमिदं सर्वम। ओम ऐसा यह अक्षर योगी के लिए सब कुछ है, इससे सब कुछ मिल सकता है। वेद का कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिससे पहले ओम ना कहा जाए। अतः वेद के भीतर जो कुछ कहा गया है, करीब करीब सब ओम के लिए कहा गया है ना। वेद के अंदर जितने मंत्र हैं सब ओम की महिमा गा रहे हैं, सिर्फ ओम के लिए कहा गया है। आप यह ओम का जप सीख करके और नित्य प्रणव कीजिए। वेद के प्रत्येक छंद के पहले ओम मंत्र, ओम रूप मंत्र के लग जाने से और उसमें ओम की प्रशंसा रहने से ही वेद के छंद मंत्र कहलाते हैं। वेद में जितने छंद हैं उनके आगे अगर ओम लग जाता है तो ये मंत्र कहलाते हैं। क्योंकि यह मंत्र क्या है आप सोच लीजिए। आप गुरुदेव जो बतलाए हैं, समस्त इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, ओम का जप कीजिए और आपकी मनोकामनाओं का ख्याल करके और आप प्रणव करना आरंभ कर दीजिए, समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। यदि आप अपनी बस्ती की कोई बीमारी फैलने से डर गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कीजिए, आपके हृदय से डर निकल जाएगा। यदि आप काम करते करते थक गए हैं तो ओम का उच्चारण हमारी बताई हुई विधि से ठीक ठीक कर लीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। थके हुए शरीर और मन में नवीन बल और नवीन शक्ति आ जाएगी। यदि आप किसी शोक में, चिंता में पड़ गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कर लीजिए, सारे शोक और सारी चिंता दूर हो जाएगी। किसी भी रोग और असह्य पीड़ा को दूर करने में ओम का प्रयोग हो सकता है। मन में शांति और प्रसन्नता लाने में प्रणव बहुत ही उपयोगी है। पर ओम से या प्रणव से पूर्ण लाभ उठाने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है, जो बिना साधन, स्वाध्याय और सत्संग के नहीं होगा, है ना। तो इस सिद्धांत को अच्छी तरह पढ़ने के बाद अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रणव करना आरंभ करना होगा। कर दीजिए, हम लोग तो रोज नित्य करते हैं, है ना। इस प्रणव के उच्चारण से, ओम के उच्चारण से आपके मन के भय दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर बतलाए हैं गुरुदेव। यदि आप अपनी बस्ती में कोई बीमारी फैलने से डर गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कीजिए, आपके हृदय से डर निकल जाएगा। यदि आप काम करते करते थक गए हैं तो ओम का उच्चारण हमारी बताई हुई विधि से ठीक ठीक कर लीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। थके हुए शरीर और मन में नवीन बल और नवीन शक्ति आ जाएगी। यदि आप किसी शोक और चिंता में पड़ गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कर लीजिए, सारे शोक की सारी चिंता, सारी शोक और सारी चिंता दूर हो जाएगी। किसी भी रोग और असह्य पीड़ा को दूर करने में ओम का प्रयोग हो सकता है। मन में शांति और प्रसन्नता लाने में प्रणव बहुत ही उपयोगी है। पर ओम से या प्रणव से पूर्ण लाभ उठाने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। आत्मज्ञान होना चाहिए, यानी आप वास्तव में परब्रह्म परमात्मा है यह ठीक से जान के
और प्रणव करेंगे तो निश्चित समाधि होगी, लग जाएगी, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है, सत्संग जरूरी है। यजुर्वेद के श्वेताश्वरोपनिषद में प्रणव साधन, प्रणवोपासना व ओमकार योग के विषय में एक बहुत अच्छा मंत्र आया है जो नीचे उद्धृत किया जाता है। यह श्वेताश्वरोपनिषद के पहले अध्याय 14वां मंत्र है। स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणवम चोत्तरायणीं ध्यानिर्मंथनाभ्यासाद देवं पश्यनि गूढ़वत्। अध्याय 1 मंत्र 14। अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर, ओम के जप को ऊपर की अरणी करके इसके मंथन के अभ्यास पर अर्थात ओम के उच्चारण पर ध्यान करके अपने ही भीतर छिपे हुए आत्मदेव को देखें, अर्थात आत्मदेव का साक्षात्कार करें, है ना। पहले समय में मुनि लोग अग्नि उत्पन्न करने के लिए एक विशेष लकड़ी को जो अरणी कहलाती थी, है ना, उसे नीचे रख के एक अरणी उसके ऊपर रख के रगड़ते थे और इस तरह से प्रकाशमान अग्नि को उत्पन्न करते थे। गांव में, देहात में आसानी से निकलता है, आप भी कर सकते हैं। एक झाड़ है, पुटुस की झाड़ जिसको बोलते हैं, सूखे वाले हों तो उसको ऐसे थोड़ा सा काट कर और एक चोख बना करके, चोख की तरह करके, और उसको जब हाथों से रगड़ने लगेंगे ना ध्यानस्थ होकर के, तो वह वो आग निकाल देता है कुछ ही देर में, है ना। इस तरह की बात है। तो ये हम बता रहे हैं, उसको अरणी कहते हैं, नीचे वाले लकड़ी को अरणी कहते हैं, है ना, और उसके ऊपर रगड़ते हैं, ऊपर एक अरणी से, है ना। इस तरह से प्रकाशमान अग्नि उत्पन्न करते थे पहले ऋषि मुनि लोग जंगलों में। अभी भी आप कर सकते हैं, वो तो आसानी से होगा, है ना। वो पुटुस की झाड़ में बहुत जल्द निकलता है, सूखे वाले लकड़ी से, है ना। हम लोग बचपन में कर चुके हैं, है ना। इसी का दृष्टांत इस मंत्र में दिया गया है। अपने देह को नीचे की अरणी बनाने के लिए इसलिए कहा है कि नीचे की अरणी स्थिर रहती थी और केवल ऊपर की अरणी चलती थी। ठीक इसी तरह से ओंकार के जप के समय यह शरीर एक विशेष प्रकार के आसन से सुखपूर्वक स्थिर रहेगा और चलेगा केवल ओम का जप। अरणी मंथन का दृष्टांत इसलिए दिया गया है कि अरणी मंथन से जैसे अग्निदेव का प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी तरह से प्रणोच्चारण रूप मंथन से आत्मदेव का प्रकाश उत्पन्न होगा, है ना। तो आप ध्यानस्थ होकर और इसका प्रणव का उच्चारण जब करेंगे, इस मंत्र से आप समाधिस्थ हो जाएंगे और आत्मदेव का साक्षात्कार तो होगा, यानी ब्रह्म स्वरूप होकर, रूप आप तो ब्रह्म ही है, अपने आप को ही पा जाएंगे, है ना। जैसे अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से उस अरणी के रगड़ने से, है ना, इसी तरह ध्यानस्थ होकर जब आप एक आसन से स्थिर होकर, शांत चित होकर, एकदम स्थिर होकर, बिना हिले डुले ध्यानस्थ होकर प्रणव करते हैं, तो भीतर से एकाग्रता से आप ध्यानस्थ होकर इस मंत्रोच्चारण के मंथन से आत्मदेव का प्रकाश उत्पन्न होगा। आत्मा का एक नाम अग्नि भी है ना। आत्मा का ही नाम अग्नि है। आत्मा अगर शरीर में न हो, शरीर ठंडा हो जाता है, वो ठंडा हो गया मतलब मर गया, आत्मा निकल गई मतलब, है ना। आत्मा अग्नि सबसे अधिक प्रधान अग्नि है। आत्मा अग्नि ही सबसे प्रधान अग्नि है। जब शरीर ठंडा हो जाता है तब लोग कहते हैं कि अब इसमें जीव या आत्मा नहीं है। एवरेस्ट की इस चढ़ाई के समय बहुत ऊपर जाकर चढ़ने वाले लोगों ने यह देखा कि खौलती हुई चाय मुंह तक लाते लाते क्षण ही मात्र में ठंडी नहीं हो गई, किंतु जम भी गई। पर बिना किसी ईंधन के एवरेस्ट की चोटी पर भी, इतनी ठंडक में भी एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों के शरीर की गर्मी साधारण से भी कुछ अधिक 99 डिग्री की थी। जिस ठंडक ने खौलती हुई भाप की अग्नि को 2-3 सेकंड में समाप्त कर दिया,
वही ठंडक आत्मा अग्नि को कई दिनों में भी समाप्ति न कर सकी। आत्मा भी एक प्रकार की अग्नि है जो शरीर के भीतर छिपी हुई है। अरणि मंथन का दृष्टांत इसलिए दिया गया है, अरणि के भीतर भी जो साधारण अग्नि छिपी रहती है वह ऊपर वाली अरणि की रगड़ से प्रज्वलित हो जाती है। ठीक इसी तरह से इस शरीर के ऊपर बार बार प्रणव से जो मंथन या रगड़ होती है उससे आत्मा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है ना। बहुत बड़ी बात है। तो ये इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, है ना। जैसे सूखी लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई है ना, और उसी को अगर अरणि लेकर के आप नीचे के लकड़ी के ऊपर रगड़ने लगते हैं तो वहां से आग निकलने लगती है ना। इसी प्रकार ध्यानस्थ होकर आप जब मंथन करते हैं, प्रणव का ध्यान करने लगते हैं, तो प्रणव बार बार उच्चारण करने से इसकी रगड़ से आत्मा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। एवरेस्ट की शिखर की चढ़ाई वाला उदाहरण दिए गुरुदेव। लोग वहां पर जब खोलती हुई चाय को मुंह तक लाते हैं तो ठंडी होती है, सो बात नहीं, जम भी जाती है, पर बिना किसी ईंधन के एवरेस्ट की चोटी पर भी इतनी ठंडक में भी एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों के शरीर की गर्मी साधारण से भी कुछ अधिक 99 डिग्री की थी। आपके शरीर की रक्षक कितने सजीव सचेतन आत्मदेव अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं ना। तो फिर आगे फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।